हेलो दोस्तों। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो हर साल हज़ारों मूवीज़ बना देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में आखिर इतनी सारी फिल्में क्यों बनती हैं? इंडिया में हर साल 1500 से 2000 मूवीज़ बनती हैं। और अगर हम इस लिस्ट में नंबर 2 और नंबर 3 पे नज़र डालें तो नंबर 2 पे आती यूएस बेस्ड फिल्म इंडस्ट्री यानी कि हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जो कि हर साल अराउंड 600 मूवीज़ रिलीज़ करता है। और नंबर 3 पे आती है चाइनीज़ फिल्म इंडस्ट्री, जो कि हर साल अराउंड 500 मूवीज़ बनाती है। तो आखिर इंडिया इन दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से 3 गुना फिल्में कैसे बना लेती है और इसके पीछे क्या कारण है, क्या आपने कभी सोचा? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। इंडिया में लगभग हर स्टेट में एक अलग भाषा बोली जाती है, तो इस वजह से लगभग हर भाषा में फिल्में भी बनती है। तो इसी वजह से लगभग हर स्टेट में एक अपनी अलग फिल्म इंडस्ट्री है। इसमें अगर हम बात करें तो होती है तमिल फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। और भी कई सारे भाषाओं में फिल्में बनती है, जैसे कि मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, उड़िया, भोजपुरी और बंगाली। इसमें आसामी फिल्में भी आती हैं। तो इसी वजह से मल्टीपल लैंग्वेज में फिल्में बनने की वजह से मल्टीपल मूवीज़ आती हैं और इसी वजह से फिल्मों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। और इंडिया में फिल्में देखने वालों की कमी भी नहीं है, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मूवीज़ हमेशा फ्राइडे को रिलीज़ होती है, तो अगर हम एक कैलकुलेशन लगाएं तो हर साल 52 फ्राइडे होते हैं। तो अगर हम मान के चले कि इंडिया में 15 अलग अलग भाषाओं में फिल्में रिलीज़ होती है, तो हर साल 780 मूवीज़ रिलीज़ होती है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि कई बार एक ही भाषा में मल्टीपल मूवीज़ रिलीज़ होती है। कई मूवीज़ तो ऐसी रिलीज़ होती है जो कि आपको पता भी नहीं होगा, और थिएटर में लगती है कुछ गिने चुने थिएटर में और फ्लॉप होकर वो उतर जाती है। वो मूवीज़ भी इस लिस्ट में काउंट होगी तो कुल मिला के 1560 मूवीज़ हो जाती है। इसमें कई ऐसी मूवीज़ भी होती है जो कि रिलीज़ ही नहीं हो पाती, और कई ऐसी होती है जिनको अब सीधा OTT पे रिलीज़ कर दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर थिएटर में जगह ना हो तो OTT पे बहुत जगह है, वहाँ पे भी फिल्में इंडिया की रिलीज़ हो जाती है। और इसी वजह से इंडिया में हर साल 1500 से 2000 मूवीज़ रिलीज़ होती हैं। एक और रीज़न इसके पीछे कि क्यों इतनी सारी मूवीज़ बनती है, वो है कई एक्टर्स। कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो साल 2 साल में एक फिल्में बनाते हैं। कुछ एक्टर ऐसे हैं जो एक ही साल में 3-3, 4-4 फिल्में बना देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की। ये हर साल अपनी 3 से 4 मूवीज़ लेके आते हैं। और दोस्तों, सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो अक्षय कुमार से भी ज़्यादा मूवीज़ करते हैं। जैसे कि तापसी पन्नू, उनकी भी हर साल 5 से 6 मूवीज़ तो रिलीज़ हो ही जाती है। मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन, इनका भी रिकॉर्ड है 5 मूवी रिलीज़ करने का। इसके बाद आते हैं एक्टर विजय सेतुपति, ये भी 5 से 6 फिल्मों में नज़र आ ही जाते हैं हर साल। और दोस्तों, ये तो कुछ नहीं, भोजपुरी एक्टर्स ने तो इनका भी रिकॉर्ड तोड़ रखा है। भोजपुरी एक्टर्स की कई कई साल तो ऐसा भी है कि उनकी एक ही साल में 10 से भी ज़्यादा फिल्में रिलीज़ हुई है। और ये रिकॉर्ड पवन सिंह और खेसारी लाल के पास है। और इसी वजह से जब एक्टर्स इतनी सारी फिल्में एक ही साल में बना रहे हो तो इतनी सारी फिल्में बनना तो लाजमी है। और ऊपर से इंडिया में आबादी बहुत ज़्यादा है और लगभग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो उस वजह से फिल्में बहुत ही ज़्यादा बनती है। जबकि इंडिया में अगर हम थिएटर्स की बात करें दोस्तों, तो US और चाइना के मुकाबले हमारे पास आधे थिएटर्स भी नहीं है। और इन कम थिएटर्स में ये मूवी रिलीज़ होती हैं और इसी वजह से ये मूवीज़ उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाती। और कई मूवीज़ तो ऐसी होती है जो अपने स्टेट में रिलीज़ होती है और उससे बाहर कोई उस मूवी को पूछता भी नहीं है। इस वजह से वो मूवी कब रिलीज़ होती है और कब थिएटर से उतर जाती है हमें पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीज़न कि क्यों इंडिया में इतनी सारी फिल्में बनती है। लेकिन आपको ये बात जान के दुख होगा कि इंडिया में 1500 से 2000 मूवीज़ बन तो जाती है, लेकिन इसमें से आधी मूवीज़ तो सीधा फ्लॉप हो जाती हैं। और मुश्किल से 100 से 150 मूवीज़ ऐसी होती हैं जो वाकई में बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर बन पाती है। इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं दोस्तों। पहली बात तो मूवीज़ उतने बड़े लेवल पे सारी रिलीज़ नहीं हो पाती है। ऊपर से मूवीज़ का अपने में ही काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है और ऊपर से हॉलीवुड से भी बहुत बड़ा कंपटीशन आ रहा है। और इसी कंपटीशन को देखते हुए चाइना हॉलीवुड की कुछ गिनी चुनी फिल्में ही रिलीज़ करने देता है। आपको जान के बात हैरानी होगी कि चाइना कंट्री में फॉरेन फिल्म्स सिर्फ कुछ गिनी चुनी ही रिलीज़ हो सकती है, वो भी तब जब चाइनीज़ गवर्नमेंट अप्रूवल दे। यहाँ तक कि दोस्तों, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को चाइना में बैन ही कर दिया गया था। ये तो कुछ नहीं, चाइना ने सीधा एक्टर्स ही बैन किए हैं। चाइना में ब्रैड पिट को बैन कर दिया गया है। ऐसा चाइना सिर्फ इसलिए करता है ताकि चाइना की जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री है वो अच्छे पैसे कमा सके और उसे इतना ज़्यादा कंपटीशन ना हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। सेंसर बोर्ड हर फिल्म को रिलीज़ होने देता है, जिस वजह से हॉलीवुड से भी काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन आ रहा है। लेकिन फिर भी हमारी इंडियन फिल्में रिलीज़ होती है और वो भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा धंधा कर रही है। और जब से ये पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया है तब से इंडियन मूवीज़ और भी अच्छा पैसा कमा रही है।
और जो सबसे पहले पैन इंडिया स्टार बने थे वो थे बाहुबली एक्टर प्रभास। पैन इंडिया का मतलब होता है कि किसी मूवी को पूरे ऑल ओवर इंडिया प्रॉपर रिलीज देना और यहाँ तक कि उस भाषा में उस फिल्म को डब करना ताकि वहाँ के लोकल लोग उस फिल्म को देख सके। और दोस्तों बहुत सारी पैन इंडिया मूवीज रिलीज हुई है, जैसे कि विक्रांत रोना अभी भी थिएटर्स में चल रही है। बहुत सारे एक्टर जो पैन इंडिया लेवल पे हिट हुए हैं, जैसे कि अल्लू अर्जुन और KGF स्टार यश, और अभी एक तीसरी इंडिया की सबसे महंगी मूवी भी बनने वाली जो कि पैन इंडिया पे रिलीज होगी, वो है पोनियन सेल्वन पार्ट 1। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि इंडिया में इतनी सारी फिल्में क्यों बनती हैं और क्यों आधी से ज़्यादा फिल्में ही फ्लॉप हो जाती हैं। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।